बचपन में एक कहावत सुनी थी, एकता में बल। आज हिंदुओं ने इस कहावत का सटीक उदाहरण दिया है और साबित कर दिया है कि अगर इस देश का हिंदू एक हो जाए तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हिंदुओं के साथ कुछ गलत कर सके। बताएंगे आपको कैसे हिंदुओं ने एक होकर मंडी और शिमला में सामने वाले पक्ष को झुकने पर मजबूर कर दिया। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। चलिए 30 सेकंड में आपको पहले इस पूरे मामले की जानकारी देने की कोशिश करते हैं। 3 सितंबर को मल्याणा में हुई 2 गुटों में मारपीट के बाद चिंगारी भड़की। 5 सितंबर को संजौली में मस्जिद के बाहर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। 7 सितंबर को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को लेकर सुनवाई हुई। इसमें वक्फ बोर्ड का पक्ष सुनने के बाद 5 अक्टूबर की तारीख दी गई थी। 7 सितंबर को ही हिंदूवादी संगठनों ने 11 सितंबर को संजौली में रैली निकालने और प्रदर्शन करने का आह्वान कर दिया। लोगों ने धारा 163 लागू होने के बावजूद शांति भंग करते हुए प्रदर्शन किया। इस मामले में राजनीति हुई, विवाद बढ़ता गया और अब मुस्लिम पक्ष ने खुद ही मस्जिद में अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए आयुक्त को पत्र सौंपा है। इस पूरे मामले पर मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ का क्या कहना है, यह भी सुन लीजिए। हिमाचल प्रदेश शांति प्रिय राज्य है। यहां इस तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये शांति और भाईचारा बना रहे, यहां का माहौल खराब ना हो। इसे देखते हुए समुदाय ने यह फैसला किया है। हम किसी के दबाव में यह कदम नहीं उठा रहे हैं। हिमाचल के स्थायी निवासी होने के नाते हम प्यार से यहां रहना चाहते हैं, मगर मैं आग्रह करता हूं कि मामले को राजनीति से ना जोड़ा जाए। हम सभी हिमाचली आपस में भाई हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि मौलाना ने भाईचारे का पैगाम दिया और होना भी यही चाहिए, मगर विश्व हिंदू परिषद और देवभूमि संघर्ष समिति का कहना है कि मुस्लिम समुदाय का फैसला सराहनीय है, लेकिन जमीन सरकार की है। ऐसे में वह पूरा ढांचा गिराया जाना चाहिए। फिर राज्य सरकार को इस कब्जे में लेने की मांग करते हैं। अब जरा आप मंडी की खबर को भी सुन लीजिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुए मस्जिद विवाद की आग मंडी तक पहुंच गई है। मंडी में भी अवैध मस्जिद को लेकर बवाल देखने को मिला। हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि मस्जिद अवैध है और इसे तुरंत तोड़ा जाए। मुस्लिम पक्ष ने भी बात मानी और खुद ही मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया। मतलब मामला सुलटाने के लिए एक खाना पूर्ति तरह की चीज जो है वो करने की कोशिश की जा रही थी, मगर कोर्ट के नए आदेशों के तहत मस्जिद के सारे हिस्से को तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा निर्माण बिना अनुमति के हुआ है। अब आप इन सभी घटना के मायने समझिए। योगी खुले तौर पर हिंदुओं से कहते आए हैं कि बटोगे तो कटोगे। हिंदू अपने आसपास की चीजें जो है वो देख रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कैसे पाकिस्तान में पकड़ पकड़ कर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। भारत में हिंदुओं के उत्सव पर पथराव हो रहे हैं। लोग देख रहे हैं कैसे घरों के अगल बगल मजार बनाई जा रही है। लोग घरों से निकलते हैं, देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं। कई बार आपने भी शायद देखा होगा। फिर वो जो कच्ची मजार है उस पर पक्का स्ट्रक्चर बना दिया जाता है और फिर हो गया अतिक्रमण। और इन्हीं कारणों से उत्तराखंड जैसे राज्य बर्बाद हुए हैं। जहां मुस्लिमों की जरा भी तादाद नहीं थी, वहां मुसलमान भर चुके हैं। इसे भी छोड़ दीजिए। बेट द्वारका, जो हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, वहां 8 टापू हैं, जिनमें से 2 पर भगवान कृष्ण के मंदिर बने हुए हैं। प्राचीन कहानियां बताती हैं कि भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए मीरा यहीं पर उनकी मूर्ति में समा गई थी। बेट द्वारका के इन 2 टापू पर करीब 7000 परिवार रहते हैं। इनमें से करीब 6000 परिवार मुस्लिम परिवार हैं। 2022 की हमारी रिपोर्ट देखिए। 1960 की जनगणना के मुताबिक यहाँ मुस्लिम वोटर 600 और हिंदू 2786 थे। समय के हिसाब से हिंदुओं की आबादी 6000 और मुसलमानों की आबादी 1200 होनी चाहिए थी, लेकिन हिंदू घटकर 960 रह गए और मुस्लिमों की संख्या 9500 पर पहुंच गई। 2005 में ली गई सैटेलाइट इमेज के मुताबिक यहां 6 मस्जिदें थीं। अब यहां का आंकड़ा 78 हो चुका है। इनमें मस्जिद, मजार और दरगाह शामिल हैं। ज्यादातर अवैध हैं और सरकारी जमीन पर बने हुए हैं, मगर किसी की नजर तो जाती नहीं है।
सवाल है कि आखिर इतनी आबादी बढ़ी कैसे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इससे पहले हिंदू सोते रहते थे और शिमला और मंडी में जो मुस्लिम समाज ने भाईचारा दिखाते हुए मुस्लिम का अवैध ढांचा गिराया है मस्जिद का, जो उस पर मंजूरी दी है, ये उन्होंने कोई महान काम नहीं किया है। अगर वो ये नहीं करते तो भी नगर निगम तो ढांचा गिरा ही देता ना। सवाल तो ये है कि हर बार किसी अवैध ढांचे को गिराने के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि अवैध निर्माण होने से पहले ही उसे रोक दिया जाए और मुस्लिम पक्ष अगर इतना महान है तो कोर्ट से केस जाकर वापस ले ले और पूरे राज्य में जितने अवैध निर्माण किए गए हैं उन सबको तोड़ दे। साफ सीधी बात है कि अब मुस्लिम पक्ष के साथ साथ अब सुक्कू सरकार भी डरी हुई है, क्योंकि हिंदू अब एक हो चुका है और शायद इसी उदाहरण से पूरे देश में मौजूद हिंदू को जागने की जरूरत है। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।